जलाऊंगी, फिर देखती हूँ तू हमारा क्या बिगाड़ती है। तो उन बहनी ने बाके पांव पकड़ के बाको मूड चूल्हे में घुसे ले। सो जब चूल्हो बर रहो तो आग बर रही थी। सुबह सौत को मुंह भर गो। अब 5 किलो आटा की सौत थी, सो वो चूल्हो बुझ गो। सो बहनी वह चूल्हे को फूकन लगी। अब देखो जो नमक व सौत की आंखों में लगा था, जब नमक आग में गर्म हो जाता है तो चटकता है, वो चकता है। सो जैसे ही बहनी ने चूल्हो फूको, सो नमक भाव चट, बहनी की आंखें में फट। तो और फिर महारानी जी देखो, जब घर में कोई बड़ा काम होता है तो 4 लोग बैठ करके विचार करते कि ऐसा काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल में और यहाँ राम राज की घोषणा करा ली। कौशल्या सौत ने महाराज को कैसे अपने बस में कर लो, और तुम्हें अपने बेटा भरत की कचू फिकर न है। भयउ पाख दिन सजति समाजू, तुम पाई सुध मोसन आज। महारानी जी, राम को राज होने सोई अयोध्या को सजत सजत एक पखवार होगा 15 दिन। तुम्हें तो कछु पता ना है, तुम तो आज मेरे मुंह से सुन रही हो कि राम राजा हो। राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहे विपत्ति बीज विधि भयऊ। महारानी जी, यदि राम इस अयोध्या का राजा हो गया, इस अयोध्या का राजा बन गया, तो तुम समझ लेना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज बो दिए। रेखे खिंचाए कहो बल भाग, रेखे खिंचाए कहो बल भाग, भाविन भयऊ दूध के माखी, भाविन भयऊ दूध के माखी। महारानी जी, मैं ये रेखा खींच करके कहती हूँ, कल यदि श्री राम इस अयोध्या का राजा बन गया तो तुम किस तरह से हो जाओगी? दूध की मक्खी की तरह। जैसे हलवाई दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देता है, उसी तरह राम के राजा बन जाने के बाद कौशल्या सौत तुम्हारी चुटिया पकड़ के कलौर के अयोध्या से बाहर कर। यदि तुम अपने बेटा भरत के सहित कौशल्या सौत की सेवा करोगी, उसकी हाँ में हाथ मिलाओगी, झाड़ू पोछा करोगी, बर्तन मांजोगी, तब तो तुम इस अयोध्या में रह पाओगी, नहीं तो तुम्हारा गुजारो नहीं है। बड़ी भोरी हो मई सुन मर थरा बात फुर तोरी, और दहनी आँख नीति फरीकत मोर। दासी मंत्रा, मैं तुझे बताने में संकोच करती थी, लेकिन मैं आज तुझे बताती हूँ। ना जाने क्या कारण है, आजकल नित्य प्रति ही मेरी दाईं आंख फड़कती है। महारानी जी, तुम्हारी तो दाईं आंख फड़क रही और हमारा तो पूरा शरीर ही बमा कर। दिन प्रति देखो रात के सपने, कहो न तो है मोहे बस अपने। और दासी मंत्रा, रात्रि में मैं बड़े ही भयानक स्वप्न देखती हूँ, लेकिन तुझसे प्रेम होने के कारण, मोह होने के कारण कह नहीं पाती। अपने चलते नाज लगी अनभल काहू को कीन,
कहीं अगे कहीं बार मोही देवे दुसही दुख दी। दासी, मैंने अपने जीवन में आज तक किसी का अनहित नहीं सोचा, लेकिन उस विधि ब्रह्मा ने आज इतना दुख मेरे किस्मत में क्यों लिख दिया। नहीं हर जन्म भरब बर जाई और जियत न करब साथ से बेकाई। लेकिन दासी मंत्रा, मैं अपना जीवन अपने पीहर में जाकर बिता दूंगी, लेकिन जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। महारानी जी, यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा सुहाग तो दिन दूना रात चौगना फलेगा फूलेगा। दासी, दासी तू सत्य ही कहती है। अब ध्यान मुझे भी होता है कि अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। बूढ़ी है बुद्धमती है तू, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। ऐसा कोई उपाय बता कि रात ही रात में मेरे पुत्र भरत को इस अयोध्यापुरी का राज भामिनी कहूँ तो करहूँ उपाय। तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। उपाय? हाँ, शीघ्रता से बता। सुनो, तुम्हें कुछ याद है क्या? जब छत के ऊपर मैं तुम्हारे बालों को सुलझा रही थी, तुम्हारी कंघी कर रही थी, चुटिया बना रही थी आपकी, तब आपने मुझे देवासुर संग्राम की कथा सुनाई। जब राक्षसों का और देवताओं का संग्राम हो रहा था, तो देवराज इंद्र की सहायता के लिए महाराज दशरथ के साथ में आप भी गई थी। तो महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तब आपने कील के स्थान पर अपनी उंगली डाल दी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर के आपको 2 वरदान देने को कहा था। आज वो सुंदर समय आ गया है, आज महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांग लो, छाती को ठंडा कर लो। और दोनों वरदानों में क्या मांगना है? क्या मांगना है? ये मैं बताती हूँ, सुनो। सुतहि राज राम ही बनवासु, लेहु देहु सभी सबती हुलास। महारानी जी, पहले वरदान में अपने बेटा भरत को इस अयोध्या का राज मांग लेना, पहले वरदान में। और भरत के लिए दूसरे में? और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। क्या कहा? ओ पति राम शपथे जब करही, तब मांगो वचन न करे। महारानी जी, महाराज से ऐसे वैसे अपने वरदानों को मत मांग लेना। तो जब महाराज राम की शपथ खा जाए, जब राम की सौगंध खा जाए, तब महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांगना। क्योंकि मर्द की जवान गाड़ी को पहिया घूमते ही घोरी हो नोने। अब एक काम करो। हाँ, दासी, बता। मैं दासी प्रसन्न तुझ पर, तेरी मत को बलिहारी है। हे भरत लाल तेरा ही पुत्र, तू उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने ये समझाता
क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। क्या कह रही बताओ। राजा जो राम हो रहा है, निर्कोमल निरपराधी है, बन जाने को 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। अगर तू कहे तो राम के लिए 2-4 वर्ष का ही वनवास कर दो सारी बात को मटिया मैदान। क्यों? कब से पार्टी पड़ा रही तुम्हें? तुम कहती हो राम को 2-4 वर्ष का वनवास मांग, राम का क्या दोष है? ए महारानी जी, कभी बिस्की बेल में अमृत का फल नहीं लगता है। जैसा कौशल्या ने तुम्हारे प्रति सोचा है, वैसा ही राम ने सोचा है। राम कौशल्या ही का तो बेटा है। राम ने बताया तुमको, हमको अयोध्या का राज हो रहा है। ए महारानी, इस दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। राम को 14 वर्ष वनवास में, युवराज पद का मतलब जानती हो? जब 14 वर्ष तक माने एक चौकड़ी, तुम्हारा बेटा भरत इस अयोध्या का राज करेगा, तभी युवराज पद का सच्चा अधिकारी माना जाएगा। यानी भरत के बाद भरत का बेटा ही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा। अच्छा, अब एक काम करो, हाँ, ये अमकना चमकना सब उतार के नीचे फेंक दो। क्यों? और फटे पुराने चीथड़ा गूदरा पहन लो, और जो लपटक लगा वो बंद कर दो, और कोप भवन में चली जाओ। क्या कहा? कोप भवन? दासी, कोप भवन में तो अंधेरा होगा। अंधेरे में तो उन्हें देना है और तुम्हें वरदान लेना है। सुनो, जब महाराज को पता चलेगा महारानी रूठी है, तुम्हें मनाने को आएंगे, तो नखरे दिखाइयो, नखरे से बात करियो, तिरिया चरित्र फैलाइयो, फाय फट्टे दिखाइयो। नखरे जानती के नहीं? नखरे? दासी, नखरे कैसे होते हैं? ले, ये नखरे नहीं जानती। तुझे आते हैं? जब मैं इतनी सी थी तब से नखरे सीख गई हैं? एक जमाने में मेरा भी हल्ला था, और आशिक पूरा मोहल्ला था। नखरे हम बताएं? बताओ। ऐसे करवा चौथ आई थी, अब निकल गई, बीच में टपक गई। तुमने रखी तो दासी? नहीं आए, और हमने तो खा लो खूब आई, और जब भी आए देखो तो तुम अभी आए, हम जब से भूखे नहीं थे। अच्छा, तुमने करवा चौथ रखी थी? दुकान गिलास धरे थे, पिया जाते ना लोग जाते, तुम अभी आए, कचू नहीं लिया। अच्छा दासी, तो ठीक है, मुझे बताओ मैं वरदान किस प्रकार से मांगू? नखरे बताओ। नखरे बताओ। और क्या? तो देखो, थोड़ी देर के लिए तुम्हें नखरे बताना है। हाँ। मैं थोड़ी देर के लिए महाराज दशरथ बनी जाती हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें मनाने को आऊंगी, सो नखरे दिखाइयो, हैं? नखरे से बातें करियो, नखरे ही तो है। ठीक है। ये कुछ दान आए हुए हैं, 21 रुपया धनु संघ लीनम, हाँ, धनु संघ नीलम कुशवाहा जी उल्दन, 21 रुपया सोनू मोनू उल्दन, 100 रुपया हमारे श्री बंटी सिंह भदौरिया जी, और ये 20 रुपया हर्षित परिहार उल्दन, और ये 20 रुपया बाबू स्टूडियो और भाई सोनू बादशाह है। क्या बात है भाई, जिनका ये प्रसारण चल रहा है मंडल में। और ये 21 रुपए की राशि निहारिका ऑनलाइन सेंटर उल्दन, जिसके प्रोपराइटर भाई राहुल भैया हैं, आपकी ओर से ये भगवान के चरणों में दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आऊं मनाने को? आ जाओ। तुम महारानी के कई हो, में महाराज दशरथ। ठीक है। नखरे दिखाना। ए महारानी के कई, क्या बात है, आज इतनी रूठी हुई क्यों? क्या कारण है? हमको तो बताओ। बोलो
महाराज प्रणाम। ले खा लो रसगुल्ला। क्या हुआ? कैसी है दिखाओ ना नखरे। दासी अब तुझे तो पता है ना, मैं तो भोली हूँ, मुझे नखरे अखरे कहाँ आते हैं। देखो मैं बताती हूँ नखरे, तुम तो बन जाओ महाराज दशरथ, मैं थोड़ी देर के लिए महारानी के कई बनी जाती। अच्छा ठीक फिर है। बताती हूँ नखरे कैसे करे यार। ठीक है। नखरे आओ आओ। आओ बोलो। गजगामी कहते अपनी दली का जात में अरे कौन बनी? उस वक्त कौशल्या हमसे बोला है पंप में घुस के माए जे। ये नखरे हैं। यही तो नखरे हैं ओ हे का। हमें जाओ। दासी ये अयोध्या वासी कहते हैं कि मंथरा में बुद्धि है ही नहीं, मंथरा बुद्धिहीन है, परंतु ये नहीं जानते कि विधि ब्रह्मा ने तुझे ही बुद्धि की गठरी दी है। ये कुबड़ नहीं बुद्धि गठरी की तुझे प्रदान विधाता ने, अरे सिर में न रखी तो पीठ मध्य रखती भगवान विधाता ने। अब क्या मजाल है राजा की अधिकार जो भरत का चूर करें। बहन कौशल्या ने सोचा होगा कि इस अयोध्यापुरी का राजा मैं अपने पुत्र राम को बना दूंगी और कैकेयी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस अयोध्यापुरी का राजा केवल मेरा पुत्र भरत होगा, भरत होगा। जाती हूँ को भवन के लिए। ए उल्लनवाई मौसी, आज राम को राज हो रहा सो कौशल्या मान में फूल गई। इतना घमंड होगा कौशल्या को राम को राज हो रहा। छत के ऊपर खड़ी कौशल्या मुंह से बोली तक नहीं। देखा तो कल्लू की अम्मा माए मो कल्लो कौशल्या लो हमें देख। ओ चश्मा बाई फुगा अब पड़ा नहीं मैंने पाट। बूढ़ी हो गई तो क्या, मुंह में दांत नहीं है पेट में हाथ। मन बोई अब जा रहे पार्टी पड़ा दे, अब ले ले रात। अरे ठसक के मोरी ना गई, अरे मैं बूढ़ी भाई ठसक के मोरी ना कजरा। ओठन लाली आखन कजरा ठसके मोरी ना गई। मंथरा की बातों का जादू महारानी केके पे असर कर गया। महारानी केकई को भवन में जाने को तत्पर हुई। इधर सायंकाल का समय होने को जा रहा है। महाराज दशरथ जी बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में हैं कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को यहाँ का राजा बना रहा हूँ। जब यह समाचार महारानी केकई को सुनाऊंगा तो महारानी केकई बहुत प्रसन्न होगी। संध्या कालीन समय में महाराज दशरथ जी पहुंच रहे केकई के महलों की ओर। साझ समय सानर दिन पी गयो केकई गे, गवन निठुरता निकट किए, जन धर दे सने। अयोध्या का राज देने का समाचार सभी प्रजावासियों को तो मालूम हो ही गया है, लेकिन
इस बात को हमने अपनी प्रिय केकई को नहीं बताया। केकई से हमें चलकर के बता देना चाहिए कि अयोध्या का युवराज पद हम राम के लिए दे रहे हैं। यदि इस बात को केकई सुनेगी तो हृदय में बड़ी हर्षित हो जाएगी, क्योंकि केकई राम से बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम करती है। इसलिए मुझे चलकर के उससे बता देना चाहिए। 2-4 कदम चल पाए थे कि रास्ते में मंथरा दासी से मुलाकात हुई। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो दासी। कहो, शांति आनंद तो है? कृपा है आपकी, आपकी छत्र छाया में रहेगी, आनंद है महाराज। दासी मंत्रा, महाराज महारानी केकई समय कहां पर है? महारानी के कई समय को भवन में। भवनी सुनी सकुच राऊ भय बस अगहुड़ परत न पा। रानी केकई को भवन में, और वो भी ऐसे समय पर, ऐसे सुंदर शुभ समय पर, जो कि राम के लिए युवराज पद होने के लिए जा रहा है, और महारानी केकई को भवन में। समझ में नहीं आता क्या कारण हो सकता है। ऐसी कौन सी आपत्ति रानी केकई के ऊपर आन पड़ी जो कि इसको गोप भवन में जाना पड़ा। मुझे चलकर के शीघ्र देखना। और इधर लेकिन ये क्या, अचानक अचानक ये अपशकुन क्यों होने लग गए? सामने से बिल्ली का रास्ता काटना, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। मैं हमेशा इन महलों की ओर जाया करता था तो मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुआ करती, लेकिन आज इन महलों की ओर जाते हुए मेरे ये कदम लड़खड़ा रहे हैं, आगे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं। चलता नहीं, ये मेरे मन का खेत असगुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो आगे चलता है, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। क्या कारण हो सकता है, समझ में नहीं आता। वैसे तो कहते हैं कि चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य, आप प्रकट हो जाएगा जो होना हो तब। मुझे चलकर के देखना चाहिए क्या बात है, रानी केकई को भवन क्यों हुई। और इधर महारानी केकई ने सारे राशि पोशाक का परित्याग कर दिया है, बालों को बिखेर लिए हैं, काले वस्त्र धारण कर लिए, बड़े ही क्रोधावेश में को भवन में जाने को तत्पर है। बस नहीं होगा, इस अयोध्यापुरी का राज मेरे पुत्र भरत को होगा। या तो पूरी होगी आस, या होगी निराश ही। या तो पता लेकर उठूंगी, या उठेगी मेरी लाश ही। और होने ना दूंगी मैं ये राज में ये ताज नहीं। होने ना दूंगी मैं ये राज में ये ताज
बात होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये राज मैं ये ताज। बस हो गया खत्म पिता और पुत्र का नाता। अपमान अब इस कदर मुझसे सहा नहीं जाता। या तो पूरी होगी आस या होगी निराश ही, या तो वरदान लेकर उठूंगी या उठेगी मेरी लाश। हो में सयनी पति मोटी पुराना, मोटे पुराना दीदारी तनी होशन नामा, जाए निकटी नपी कहे मृदुवानी, प्राण पिया कही हे तेरी सानी, प्राण पिया ये आभूषण रानी कैकेयी के तन बदन पर कितने सुशोभित हुआ करते थे, लेकिन आज ये पृथ्वी पे पड़े मलिन हो रहे हैं। प्रिय कैकेयी, गजगामिनी, कोकिल बेनी, मृगनयनी, बोलो प्रिय कैकेयी, साज सब श्रृंगार का उजड़ा हुआ है किस लिए? हुस्न का बाजार ये बिखरा हुआ है किस लिए? बदगुमानी किसने की? प्रिय कैकेयी, बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन सी बद वक्त पर के मां का जाका गिर गया? जाहिर पता मुजरिम का हो तो मैं उसको सजाए मौत दूं, बिठाकर फांसी के तख्ते पर मुल्की अदम को भेज दूं। बोलो प्रिय, क्या बात? क्यों आए हैं आप मेरे पास? आखिर में आपकी हुई कौन? जाओ, अरे जाओ ना उसी सौत कौशल्या के पास जिस पर इस समय और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और क्यों मुझे सताने आए हो? सताने नहीं, मनाने आए हैं। मनाने? तुम्हें मनाने के लिए आए। आज से पहले तो कभी नहीं आए, अब आए हो। और क्यों मुझे सताने आए हो? और मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए। और इस जग में कौन हुआ किसका, और सब मुंह देखे की चाहत है, और है वही तुम्हारी, समझ रहे हो, वही तुम है कहना क्या वही चाहती हो? तुम्हारी प्राण प्रिय, जिस पर पूरी अपनायत है। जाओ जाओ कौशल्या के पास, यहाँ क्या है तुम्हारा? जाओ, केवल तुम्हारी कौशल्या ही रानी है। प्रिय कैकेयी है,
आज तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें करती हो? बोलो ये ढंग बेढंग क्यों? बेवक्त फूल से मुखड़े का मुरझाया हुआ रंग क्यों? ये लटके लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मार मार क्यों मचल गया? पड़ गई मांग क्यों उलझन में? क्यों कुल का कुल रंग बदल गया? क्यों को भवन में आई हो? क्यों तुमको भारी पलछिन है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो उठो, शोले श्रृंगार करो। क्यों दूर दूर से थो रानी? कोई दर्द है या सदमा है? बोलो रानी, बोलो रानी, आखिर बात क्या है? तुम्हारा ये कहना उचित नहीं है कि कौशल्या के पास जाओ या सुमित्रा के पास जाओ। तुम तीनों ही मेरे लिए बराबर हो। जितनी ही सुमित्रा, जितनी ही कौशल्या, उतनी ही तुम। फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए प्रिय। क्यों नहीं करनी चाहिए है? तुम मांग मांग जो कहते हो, पर मांग पे जान निकलती है। अरे बिन मांगे मोती मिल जाते, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। अरे बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा लेती है। प्रिय, सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पट्टियों से। प्रीतम की प्रिया सीमा हो, भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, ऐसे वैसे से मत मांगो। मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा है, जो आन का अपनी पूरा हो। अच्छा ये बंदिश जाने दो, ये बतलाओ क्यों रोती है? आखिर बात क्या है? आज इतना क्रोध, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? महाराज, तुम मांग मांग कह रहे हो कि मांगो मांगो मांगो। अरे मांग मांग जो कहो प्रिय, पर कबहू न देओ न लेओ। और देन कहे वरदान दुई, ते पावत संदेह। आपको कुछ ध्यान है? तुम तो मेरे स्वामी हो। अरे मेरा मन रखने वाले हो, प्रणवादी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म के पुरुषों का जो कहते हैं सो कहते हैं। अरे प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने डटते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कटे तो चाहे कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी? तुम पर हैं दो वरदान मेरे, वो ही धन मेरा मुझको दो। गर्वंते हो धन मेरे। अरे समझ गए। मेरे दो वरदान तो दिए नहीं, कहते हो मांगो मांगो मांगो। क्या मांगो तुमसे? तुम्हारा कहना सत्य है। हम अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हमने तुमको जो दो वरदान देने के लिए कह दिए थे, वो वरदान अभी तक नहीं दिए। देवासुर संग्राम के ताती बतौर तुम्हारे दो वरदान हमारे ऊपर जो रखे हुए, प्रिय, भोला स्वभाव होने के नाते मैं तुम्हारे उन दो वरदानों को भूल गया था। लेकिन यह भी अच्छा रहा कि तुमने हमें याद दिला दिया। तो इसमें इतना क्रोध और इतना गुस्सा करने की क्या आवश्यकता? अरे झूठे ही दोष हमें किम देऊ, और दुई के चार मांग के ब्लेऊ। दो वर तो कोई चीज नहीं, मन में आए सो ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो भी मन भाए सो ले लो। गरजे तो अत बरसे न बूंद, यह शब्द धोखा इन मेघों में है। जो कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। प्रिय की कही, तुम दो वरदान की जगह चार वरदान मांग सकती हो,
ये तुम्हारा अधिकार है। 4 क्षमा करें महाराज, मुझे इतना लालच नहीं है कि मैं 4 मांगू। अरे मेरे तो 2 वरदान हैं, उन्हीं 2 वरदानों को दे दो। ये 21 रुपया एक बार भूल गया है, लेकिन पुनः रिपीट कर रहा हूँ। एमपी कुशवाहा उल्लन आपकी ओर से ये 21 रुपए की राशि है चलते हुए प्रसंग पर। और महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो है यह राजा जी, तुम पुरुषों का विश्वास के कई यूं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर अजी मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे रघुवंशी हो राजन तो सौगंध राम की खा जा। पहले राम की सौगंध खाओ, तब मैं मांगूंगी कि मुझे वरदान क्या चाहिए, तुम्हारा क्या है। अभी कह रहे हो 4 मांग लो, थोड़ी देर पीछे कहो कौन से वरदान। पहले राम की सौगंध खाओ, तब बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। अफसोस, अफसोस रानी कैकेयी, अफसोस। ये 21 रुपया भैया राहुल भैया ऑपरेटर साहब आपकी ओर से चलते हुए सुंदर प्रसंग पर। तूने अपना जीवन मेरे साथ में व्यतीत किया, लेकिन आज तूने हमें इस परिस्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया कि तुझे हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहा, हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। प्रिय कैकेयी, पति और पत्नी के बीच में जो सबसे बड़ा होता है वह भरोसा ही होता है। भरोसे के ही आधार से दोनों के जीवन की गाड़ी चलती है, और जब वो भरोसा टूट जाता तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक उस भरोसे के साथ ही टूट जाता है। ठीक है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आज मेरे लिए राम की सौगंध दिला रही हो, राम की, जिसको मैं अपने प्राणों के समान प्रिय समझता हूं। तो हमारा भी तुमसे कहना है कैकेयी कि ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में जाके चढ़ जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो नहीं है जो बात कह करके मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी ये आकाश, ये पृथ्वी और पवन है अनपहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम। बोल क्या चाहती है? अरे वाह, राम की सौगंध खा गए। जय हो जय हो जय। मुझको मेरे हृदय में विश्वास हो गया। आप विश्वास तो तुम्हें करना चाहिए, हाँ कि मुझसे, क्योंकि तुम जानती हो हाँ। हमारे रघुवंश में, हमारे रघुकुल में ऐसे महान राजा हुए हैं। आदरणीय श्री मन्नू राजा जी घोड़ा वाले, आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर ये 101 रुपए की राशि है आदरणीय श्री मन्नू राजा जी की ओर से। आज मुझे विश्वास हो गया कि आप मुझसे अधिक प्रेम किसी को नहीं करते। आपने राम की सौगंध जो खाई है तो महाराज तो सुनो, प्राणपति प्राणनाथ वह खाती आज मांगती हूं। सोच रही हूं
पहले मैं कौन सा वरदान मांगू? महाराज, पहले वरदान में इस अयोध्यापुरी का विशाल राज मैं अपने पुत्र भरत के लिए मांगती हूँ। पहले वरदान में। पहले वरदान? हाँ, इस अयोध्यापुरी का राज मेरे पुत्र भरत के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्वीकार है मुझे। स्वीकार है। लेकिन प्रिय कैकेयी, जी, दुख हमें इस बात का है कि तूने हमारे हृदय की बात को नहीं समझा, हमारे जज्बातों की कदर नहीं की तूने। अरे राम को तुम्हें अयोध्या का ये राजपद इसलिए दे रहा था कि राम मेरा बड़ा पुत्र, बड़े पुत्र होने के नाते लौकिक रीति के अनुसार अयोध्या का युवराज पद मैं राम के लिए दे रहा था। लेकिन तू चाहती है कि राम को ना होकर के भरत के लिए हो जाए। ठीक है, ये भी मुझे स्वीकार है। महाराज, लेकिन दूसरा वरदान तुम मांगने के लिए जा रही हो कि कहीं थोड़ा विचार की मांग। हाँ, क्यों नहीं महाराज, दूसर वर मांगा हूँ कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। ये दूसरा वरदान मैं आपसे हाथ जोड़कर इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि इस दूसरे वरदान से मेरे समस्त मनोरथ जुड़े हुए हैं। तो सुनिए, दूजा वर जो है मेरा, सुन लो, कंपित मत होना। हरिश्चंद्र के कुल के हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा था वो राजा नहीं, उदासी हो। उदासी? कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। मोरे मनोरथी सुरतर फूला, मोरे मनोरथी सुरतर फूला, भरती करनी जिमी हतऊ समूला, भरत करनी जिमी हतऊ समूला। अफसोस रानी के कई अफसोस, ये तूने क्या किया कि कई, ये तूने क्या किया? मेरे मनोरथों का कल्प वृक्ष अब फूलने फलने लग गया था, लेकिन तूने मस्त हथनी का रूप धारण करके उसको कुचल डाला, कई कुचल डाला। चलते हुए सुंदर करुणा कंदन प्रसंग पर ये जिनका नाम बराबर चल रहा है, निहारिका ऑनलाइन सेंटर उल्दन, भैया अखिलेश कुमार, भैया वीरेंद्र और राहुल भैया ऑपरेटर, आप तीनों की ओर से 21 रुपया और 51 रुपए की राशि हमारे श्री आदरणीय आत्माराम कुशवाहा जी उल्दन के कई के सुंदर अभिनय पर और 51 रुपया रमेश कुमार लोडिंग वाले उल्दन राजा दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर ये दोनों भक्तों की ओर से सादर प्रदान हो रहे हैं। आज तो तूने मेरे साथ में वही किया है कि जैसे एक साधक की साधना पूर्ण होने पे आती है, लेकिन अविद्या रूपी आकर के उस साधक की साधना से पथ भ्रष्ट कर देती है। भरत की राउरी ऊत न होही, आने हो मोले
बिसाहे की मोर। क्या कह रहे हैं? मैंने इस अयोध्यापुरी का विनाश कर दिया। इस अयोध्यापुरी का विनाश मैंने तब नहीं किया जब मेरे कोई पुत्र नहीं था। आज मैंने अपने पुत्र के विषय में थोड़ा सा क्या सोच लिया, इस अयोध्यापुरी का विनाश ही कर दिया। और महाराज, अभी थोड़ी देर पहले तो आप बड़े दानवीर बन रहे थे, कह रहे थे 2 वरदान क्या 4 मांग लो, अरे 4 क्या 8 मांग लो। सोच रहे थे रानी के कई भोली है, ज्यादा से ज्यादा वरदानों में क्या मांगेगी, मुट्ठी 2 मुट्ठी चना है। और आप तो इस प्रकार स्त्री की भांति रोने लगे, ऐसा लगता है कि भरत आपका पुत्र नहीं, मैं आपकी रानी नहीं। ऐसा नहीं, मुझे बाजार से खरीद के लाए थे क्या? ऐसा नहीं रानी कैकेयी, ऐसा बिल्कुल नहीं। मोरे भरती राम दुइया, कैकेयी राम भी मेरा पुत्र है और भरत भी मेरा पुत्र है। इस बात को मैं भगवान शंकर की साक्षी कहकर के कह सकता हूं। सब पुत्र पिता को एक समान, इस बात को तू भी जानती है राम भरत मुझे एक समान, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। ये पहला वर जो तूने मांगा है, ये नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरती ही को उत्साही सहित स्वीकार, पर मेरा बेटा राम वनों में वास करे, फिर भी वही 14 वर्षों को, इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझा नहीं इशारों को। रानी ये तेरा पद जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता है, तपसी होकर दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रह जाए राम मेरा। मैं हाथ जोड़ता हूं कि कहीं करो किन कोट उपाया, और यहाँ न लागे राहुल माया। आप कितना भी रो लीजिए, कितना भी गा लीजिए, लेकिन तुम्हारी ये माया यहाँ चलने वाली नहीं है, क्योंकि वरदान जो मैंने मांगे हैं, अरे उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पे, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, देख रही हूं बड़ा अपार कष्ट है, रो रहे हैं, यदि हृदय आपका दुखता है, हाँ तो एक उपाय बताती हूं। उपाय? हाँ। क्या? ये चलते हुए सुंदर प्रसंग पर पुनः निहारिका ऑनलाइन सेंटर उल्दन भैया अखिलेश कुमार, वीरेंद्र कुमार और राहुल ऑपरेटर आपकी ओर से पुनः 21 रुपए की राशि है। और ये 100 रुपया हमारे श्री अभिषेक भैया सैन साहब, और क्या है चाहत साहू बुढ़ावली वाले हैं, आपकी ओर से ये 100 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूं।
आंखों के आगे रहे राम, वह सरल राह दिखाती। अगर कहें तो बता दूं, बताऊं? बताओ कि कही। महाराज महाराज, बात है घर ही में। अभी इस बात को केवल आप जानते हैं या मैं जानती हूँ कि हम दोनों में क्या बात हुई। महाराज, बात है घर ही में। कुछ पंचों में अपमान नहीं, बस अपने मुख से ये कह दो, दूंगा दूजा पता नहीं। ओ नीच नीच बुद्धि वाली औरत, ऊंचे से हमें गिराती। अरे जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें डिगाती। हम सूरवंश की चादर में कलमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रानी के कई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम अपने प्राणों को दे सकते हैं सत्य के, लेकिन अपने बच्चों को नहीं जाने दे सकते कि कहीं नहीं। ये सोचना तेरा व्यर्थ है। शिव दधीचि बलि जो कछु भाखा, तन धन तजेऊ बचन प्रणीरा। हमारे पूर्वजों ने सत्य के कारण और वचनों के कारण जितना कष्ट सहन किया है, इस बात का सारा संसार साक्षी। श्री राम श्री राम। ये 21 रुपया पुनः निहारिका ऑनलाइन सेंटर सर्विस भैया अखिलेश कुमार, भैया वीरेंद्र और भैया राहुल ऑपरेटर साहब, आपकी ओर से ये 21 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवादी सत्यवादी, अरे सत्यवादी होने का क्यों ढोंग रचते हो? सत्यवादी था, अरे तुम्हारे कुल में तुमसे पहले जो राजा हुए थे वो थे सत्यवादी। तुम्हारी तरह स्त्रियों की तरह आंसू नहीं बहाए। अरे सत्यवादी थे नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजाना संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा मरघट में। दूजे हुए महाराजा दधीच, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की निज मांस तोलते थे अपना। ये प्रकाश कुशवाहा जी सूरा निवासी, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। तीजे हुए महाराजा शिवी, राम स्वरूप भैया बुड़ावली वाले हैं, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। तीजे हुए महाराजा शिवी, जो सोयश दान का देते थे, जब आकर इंद्र मांगता तो अपनी हड्डी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा, अरे मरघट का बास न मांग रही, तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी व मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। और एक बात और सुन लीजिए, प्रातः काल मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अयस, नृप समझो मन में। फिर पचितई है अलती अभागी, फिर पचितई है अलती अभागी। मारस गाय नहरू लागी, मारस गाय नहरू लागी। देख रानी के कई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको फटकार रही। रानी तू अपने पैरों में है आप कुल्हाड़ी मार, तू आज नहीं है आपे में,
जिस दिन आपे में आएगी तू ही अपनी करनी पर सर धुंधुन कर पछताएगी। पश्चाताप के आंसू कौन बहाता है? ऐसे ही पुरुष, ऐसी ही स्त्री पश्चाताप के आंसू बहाते हैं। देख क्या उलझन है, क्या उलझन है। वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है। शांति रखिए माता बहनों। यदि उस ओर राम बन जाता है तो ये प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। इसी ओर धर्म का बांट रखा, इसी ओर प्राण का सौदा है। वो बेटे के प्यार, बेटी के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा बलिदान धर्म पर है। रवि के कई रुआ रुआ है धर्म पर। देख लीजिए जांच, अरे कमर कसौटी कस कह रहा नहीं सच को आज। चंद्र टले, सूरज टले, टले बैर और प्रीत, अरे छत्री धर्म से ना टले, ये रविकुल की है रीत। चाहे इस देह के हो जाए टुकड़े टुकड़े, चाहे इस प्राण के हो जाए टुकड़े टुकड़े, अरे भूखों मरने लगे पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े। चाहे कितना भी आकर सताई ये जमाना मुझे, छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझे। आंचल पसार लाओ, आंचल पसार रानी, एक ही आंचल पसार ले। राज भी ले, लाओ, ताज भी ले, लाओ। साथ साथ इस बुढ़े दशरथ के राम 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 विकल भुआ। चलते हुए सुंदर प्रसंग पर ये 51 रुपए की राशि खुच्चू उर्फ काशीराम